हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहें। आज हम बात करेंगे तुलसी जी के पौधे के पास हमें किन वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। तुलसी जी का पौधा पूजनीय और पवित्र माना जाता है, साथ ही यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में ऐसी वस्तुओं की चर्चा की गई है जिसे कभी भी तुलसी जी के पास हमें नहीं रखना चाहिए। तुलसी जी के पास इन चीज़ों को रखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या है वो 5 चीज़ें जिन्हें हमें तुलसी जी के पौधे के पास रखने से बचना चाहिए। झाड़ू और कूड़ादान। तुलसी जी के पौधे के पास कभी भी हमें झाड़ू और कूड़ेदान नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल घर की साफ सफाई के लिए होता है और इसलिए यह शुद्ध नहीं होता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस स्थान पर तुलसी जी का पौधा रखा हो वहाँ भी किसी भी तरह की गंदगी ना हो। तुलसी जी के पौधे के पास गंदगी होने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अगली वो वस्तु है गणेश भगवान की मूर्ति। धार्मिक मान्यता और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब गणेश जी भगवान नदी किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तब वहां से तुलसी जी गुजर रही थी। वह गणेश जी की सुंदर छवि देख उन पर मोहित हो गईं और उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिस कारण तुलसी जी ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी एक नहीं बल्कि 2 शादियां होंगी। इसके बाद भगवान गणेश ने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया कि उनका विवाह एक असुर के साथ होगा। इसलिए तुलसी जी के पौधे के पास भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए और ना ही गणेश जी की किसी भी पूजा में हमें तुलसी चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी के पास हमें शिवलिंग भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी जी के पौधे के पास या तुलसी जी के गमले में शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति आदि भी हमें नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि पूर्व जन्म में तुलसी जी का नाम वृंदा था, जो कि राक्षस जलंधर की पत्नी थी। जब जलंधर का अत्याचार बढ़ने लगा तो भगवान शिव ने जलंधर का वध किया। यही कारण है कि भगवान शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुलसी जी के पौधे के पास हमें जूते या चप्पल नहीं रखने चाहिए। तुलसी जी के पौधे की पूजा की जाती है और पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी चीज के पास जूते चप्पल हमें नहीं रखने चाहिए। घर पर जहाँ भी तुलसी का पौधा लगा हो वहाँ जूते चप्पल भूल कर भी हमें नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। तुलसी जी के पौधे के पास कांटेदार पौधे भी हमें नहीं लगाने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तुलसी जी के पास कांटेदार पेड़ पौधे भी नहीं होने चाहिए। तुलसी जी के पास पौधे होने से घर पर बहुत तेजी से नकारात्मकता फैलती है। अगर आपके घर पर तुलसी जी के पास कोई भी कांटेदार पौधा हो तो उसे वहां से हमें तुरंत हटा देने चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना तुलसी जी के पौधे को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस पूरे महीने में माँ तुलसी जी की पूजा की जाती है। वास्तु के मुताबिक तुलसी जी का पौधा रविवार के दिन हमें नहीं लगाना चाहिए और ना ही हमें छूना चाहिए।
तुलसी जी की पत्तियों को रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही इस दिन इसमें जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपको इस दिन की ज़रूरत हो तो एक दिन पहले ही तुलसी जी का पत्ता तोड़ के हमें रख लेना चाहिए। इसके अलावा तुलसी जी की पत्तियों को अमावस्या, द्वादशी और चतुर्दशी के दिन भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि कभी भी तुलसी जी की पत्तियों को नाखून के द्वारा नहीं तोड़ना चाहिए, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए तुलसी के पत्ते को तोड़ते समय हमेशा उंगलियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि हाथ मारकर या लकड़ी के प्रयोग से इसके पत्ते को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन से लेकर के 13वीं तक हमें तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे को काफ़ी महत्व दिया जाता है, इसलिए बिना स्नान किए तुलसी जी की पत्तियों को हमें नहीं छूना चाहिए। तुलसी जी के पत्ते को तोड़ने से पहले तुलसी माँ का ध्यान करते हुए हाथ जोड़ें और उनसे अनुमति लें। और कभी भी सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पत्ते को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना अशुभ बताया गया है तथा सूखी हुई तुलसी जी की पत्तियों को फेंकने की बजाय किसी पवित्र नदी में बहा देना चाहिए। हमें एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जी की पत्ती तोड़ते समय हमेशा एक एक पत्ती ही तोड़नी चाहिए, कभी भी एक साथ नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।